द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर एंड एक्सीड्स द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो क्या दे रखी है. हाइपोटेन्यूज की लेंथ बेस से कितनी ज़्यादा है, बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है. और साथ में कहा गया है कि जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो परपेंडिकुलर के ट्वाइस से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है. अब मान लेते हैं कि लेट द बेस बी x एंड परपेंडिकुलर बी y सेंटीमीटर. इतना क्लियर है. तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x+2. और यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y+1. अब एक चीज़ सोचिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो ये भी हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, ये भी दोनों इक्वल होंगी. तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं x+2 इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2y+1. सो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y+1 माइनस का 2. सो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y-1. ये पार्ट क्लियर है. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू y के टर्म्स में आ जाएगी. अब एक और चीज़ सोचिए कि यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब अगर हम x को भी y के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले एक काम करते हैं, x हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना था, वो था y, तो y का स्क्वायर कर लेते हैं. अब बेस को हमने क्या करा, पहले बेस की वैल्यू थी x, लेकिन x की वैल्यू भी हम 2y-1 के फॉर्म में ले आए. एक काम करते हैं, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ फिर आपको क्लियर होगा पूरा. अब इसमें से हमने क्या करा, वेरिएबल यहाँ पर y था, x को भी हम y के टर्म्स में अगर लेकर आए हैं तो यहाँ पर ये कितना आएगा, x की जगह हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू लिख देंगे. अब जब ये इक्वेशन पूरी y में बन रही है तो हाइपोटेन्यूज हम कौन सा लेंगे, y वाला लेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास x वाला भी है और y वाला भी है. तो हम यहाँ पर y वाला ले लेंगे. तो ये कितना आ जाएगा, 2y+1 का होल स्क्वायर. ये पार्ट क्लियर है. अब इसका अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ओपन करके देखें तो वो कितना आता है, ये आ जाएगा 4y² प्लस 4y+1 इज इक्वल टू y² प्लस 4y² प्लस 1 माइनस का 4y. अब 4y² से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू y² माइनस का 4y, और ये कितना आ गया, माइनस का 4y, और यहाँ से ये +1 था +1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास, ये बचेगा 0 इज इक्वल टू y² माइनस 8y. तो इधर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि y इंटू y-8 इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0. अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी. अगर हम इस वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर. अब y 0 तो हो नहीं सकता है, अगर साइड 0 हो जाएगी तो ट्राइंगल ही कैसा, फिर तो वो पॉइंट बन जाएगा क्योंकि सारी साइड 0 होती चली जाएंगी. ये पार्ट क्लियर है. तो यहाँ पर y 0 तो हो नहीं सकता है, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर. अब अगर y की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो x कितना था, x था हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ y-1 विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 8-1 विच इज़ 16-1. सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर. ये पार्ट क्लियर है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, वो आ गया 8 सेंटीमीटर, बेस कितना आ गया, वो आ गया 15 सेंटीमीटर. अब हाइपोटेन्यूज कितना था, हाइपोटेन्यूज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ जाएगा 2y+1, और वी कैन से हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x+2. अब जो भी आप लिखना चाहो, हमने y की वैल्यू निकाली थी तो हम एक काम करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू कितनी थी, 2 टाइम्स ऑफ 8+1, इसी के फॉर्म में लिख देते हैं, इसके फॉर्म में नहीं लिखते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, 16+1 विच इज़ 17 सेंटीमीटर. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सो द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. दैट्स इट. ये हमारा आंसर है.